Hello students, welcome to the 20 days series for class 10 term 2 complete mathematics from basic to advanced। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, बेसिक का आपने शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ा तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख लो। मैं बेसिक टू एडवांस कवर कर रहा हूँ। आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो नंबर सेकेंड है, ठीक है। और अपना डे नंबर 14 है। और साथ में आज भी फिर नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन वगैरह, सैम्पल पेपर्स मैं वहाँ डालूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। एंड प्लीज़ please press the bell icon so that you can get any update that I will give regarding your exam on this YouTube channel. So let's start the today's session. चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने ये सीख लिया था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम लोग उसी जो सीरीधराचार्य फार्मूला पढ़ा था उसी पे हम लोग कुछ एनालिसिस करने वाले हैं कि उसमें रूट्स, उसके बेसिस पे रियल कैसे होता है, इमेजिनरी कैसे होता है, ये सब मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। श्रीधराचार्य फार्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वो होता था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2। अब रूट रियल होगा, इमेजिनरी होगा या इक्वल रूट्स हमें मिलेगा, इस सबसे डिपेंड करता है इस डी पे। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है आपका डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है अपना फॉर्मूला। तो इसमें आपको करना क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा, उससे डी निकाल लो। और सपोज अगर डी पॉजिटिव आ जाता है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, लाइक आप 25 ले लो, तो रूट 25 पॉजिटिव नंबर का रूट का 2 वैल्यू आएगा। और उस केस में प्लस साइन लेने से एक आंसर आएगा आपका एक्स का, और माइनस साइन लेने से दूसरा आंसर आएगा। एंड देन वी विल हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। वी विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 लिखे ना लिखे बात बराबर है, क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स तो आने ही आने हैं। और कभी कभी इसका कन्वर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछते हैं कि इक्वेशन में आपको बोल देंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो कुछ कंडीशन दे देंगे, इसलिए मैं इसको इम्प्लीकेशन को दोनों तरफ कर रहा हूँ। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलेंगे द इक्वेशन विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो आपको वहाँ कंडीशन जो अप्लाई करना है, दैट इज डी शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, सपोज डी का वैल्यू 0 आ जाता है, डी का वैल्यू 0 आ जाता है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर डी के जगह 0 रख दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। और जैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 0 हो गया, तो उसमें प्लस साइन लगाओ या माइनस साइन लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? प्लस 0 माइनस 0 कोई फर्क पड़ता है क्या? माइनस बी में प्लस 0 करेंगे फिर वही आंसर आएगा, और माइनस बी में माइनस 0 करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा। तो इस केस में हमारे पास जो दो एक्स के 2 वैल्यूज आएंगे, दोनों सेम ही आ जाएंगे। देन वी विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। दोनों के दोनों रूट्स क्या होने वाले हैं, रियल एंड इक्वल। अब बोर्ड एग्जाम में क्या करता है कि बोल देगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा इसका रूट्स रियल एंड इक्वल है। अब कुछ कंडीशन बोलेगा ऑब्टेन करने के लिए, तो आप इसमें बाय इम्प्लीकेशन देता हूँ। अगर ऐसा है तो आप ए अप्लाई कर देना, अगर डी इक्वल टू 0 है तो आप ए कंक्लूड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ,
अगर जो मेरा डी है वो नेगेटिव हो गया, डी नेगेटिव हो गया, अब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर लाइक ले ले -25 ले लीजिए हम, है ना। तो -25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर, दिस इज नॉट रियल नंबर। जो हमारा x का वैल्यू आने वाला है वो रियल आएगा नहीं, देन वी विल हैव नॉन रियल रूट्स, देन वी विल हैव नॉन रियल रूट्स। और फोर्थ कंडीशन ये ऐसा लिखा, और इसका बाय इम्प्लीकेशन भी है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि नॉन रियल रूट्स है तो आपको जो कंडीशन अप्लाई करना है वो डी लेस देन 0 का अप्लाई करना है, ठीक है। और लर्न करने का जरूरत नहीं है, ये फार्मूला था वो लर्न है ही, बस अगर ये लर्न है तो ये पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है इफ डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर इसी स्लाइड में छुपा हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ से पता कर सकते हैं क्या हो सकता है। देखिए अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो v से टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब इस पार्ट में ये दोनों क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, लेकिन d ग्रेटर हो या इक्वल हो, इतना तो श्योर है कि ग्रेटर में भी रियल रूट है और इक्वल में भी रियल रूट है। भले ग्रेटर में रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाता है और इक्वल में रियल एंड इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें कि अब यहाँ इन्होंने दे दिया डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब वो श्योर नहीं है कि वो ग्रेटर 0 है या इक्वल 0 है, लेकिन दोनों में से कुछ तो है, एक है पक्का। अब वो ग्रेटर है या इक्वल है हमें पता नहीं, लेकिन कंफ्यूजन तो है यहाँ पर। अगर एक कंफ्यूजन है तो इतना बोल सकते हैं पहला हो या दूसरा हो, रियल रूट्स लिखने में क्या जाता है यार, रियल रूट्स तो होगा ही, है ना, दोनों में से कोई भी रियल रूट्स होगा ही। अब वो ग्रेटर हुआ होगा तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, इक्वल हुआ होगा तो इक्वल रूट्स हो जाएगा, लेकिन इस बात पे तो कमेंट कर नहीं सकते क्योंकि उसका श्योरिटी नहीं है। तो जब भी हमें अगर ऐसा कंडीशन आए, मेनली इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि बोल देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स है, तब आपको जो कंडीशन अप्लाई करना है वो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अप्लाई करना है। बच्चे क्या करते हैं इसमें मिस्टेक, इसको यही वाला कंडीशन समझ लेते हैं और वो डी ग्रेटर देन 0 अप्लाई कर देते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखना और रियल रूट लिखना दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू इक्वल रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया है, px² माइनस 2 रूट 5px प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें बोला कि हैज टू इक्वल रूट्स, अब बात है टू इक्वल रूट्स, तो अब आप पीछे वाले स्लाइड को थोड़ा ध्यान में लाओ कि इक्वल रूट्स में क्या कंडीशन अप्लाई करते थे। इक्वल रूट में जो कंडीशन होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स में कंडीशन होता है डी इक्वल टू 0। तो इसमें जो कंडीशन हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो करने वाले हैं डी इक्वल टू 0, लेकिन डी अप्लाई करने से पहले आपको इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है p, a का वैल्यू जो हमें यहाँ पर कंपेयर करने के बाद जो आएगा वो p आएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट -2√5 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा -2√5 और कांस्टेंट टर्म यहाँ c है और कांस्टेंट टर्म यहाँ 15 है, इसमें c का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 15। अब d इक्वल टू 0 अप्लाई कर देते हैं, तो d इक्वल टू 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। कुछ बच्चे d का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac लिखने लगते हैं, तो ये गलती आप प्लीज मत कीजिएगा। अब b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c एंड दिस इज इक्वल टू 0।
-2√5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर 5, और ये आ गया 4 इंटू पी इंटू पी, 4 इंटू पी इंटू 15, दिस इज इक्वल टू 60। अब क्या करते हैं, इसको एक तरफ रखा और इसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, और यहाँ से जो आपका p का वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 60। चलिए कैंसिलेशन कर लेते हैं, 15 और एक 5 इससे कैंसिल आउट हो गया, और अपना p का वैल्यू 3 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ p ही था तो p 3 आ गया। होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स। फिर से वही क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, तो आप एग्जैक्टली इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क है। फिर से वही क्वेश्चन 2012 का एक और क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। फिर से वही क्वेश्चन है। क्या हुआ, बार बार छींक आ रही है मुझे। चलिए क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। सोल्यूशन, mx और 6x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6mx²। mx और 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10mx प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, और abc का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है यहाँ पर 6m, तो a का वैल्यू हो गया 6m। x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है 10m, तो b का वैल्यू आपका हो गया 10m, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 25 है, तो c का वैल्यू आपका हो गया 25। और रूट्स इक्वल है, इक्वल मतलब d इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज b का b मतलब 10m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6m इंटू 25, ये कितना हो गया 0, दिस इम्प्लाइज 10m का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, m का स्क्वायर m² माइनस ये भी हो गया 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 4 इंटू 6m इंटू 25 इक्वल टू 0। अब इसको इधर ही रहने देते हैं, और इस माइनस साइन को वाले को इधर RHS में ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव। यहाँ m² है, इससे एक m को कैंसिल कर देते हैं। ये वैसे देखा जाए तो स्टेप लॉस ऑफ रूट को क्रिएट करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम कर सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं दोनों जगह से इन वैल्यूज को कैंसिल आउट, अगर उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, और डेफिनेटली यहाँ m का वैल्यू 0 नहीं हो सकता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के जो कोफिशिएंट होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब m का वैल्यू आपको चाहिए, तो सिंपल सा स्टेप है कि आप इस जो m के साथ मल्टीप्लाई है 100, इसको इधर ले आइए, 25 से 4 टाइम्स, इससे 4 से 4 टाइम्स, ये आ गया 6। कितना बढ़िया आंसर आ गया 6, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, और इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, और एक बार क्वेश्चन 2 बार आया बोर्ड एग्जाम में। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस will both have real and equal roots। दोनों इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, मतलब d इक्वल टू 0। फिर उसी पे क्वेश्चन है ये भी, x² प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है मेरा x² माइनस 8x प्लस k। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा, और c का वैल्यू हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई है, x के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ k मल्टीप्लाई है, तो b का वैल्यू k और c का वैल्यू 64।
यहाँ एक देखो दोनों जगह ए लिखना थोड़ा सा अकवर्ड लगता है, मतलब मिक्स हो रहा है, इसलिए मैं एक जगह A1 B1 C1 ले लेता हूँ, दूसरे इक्वेशन में इसे मैं A2 B2 C2 ले लेता हूँ। A2 इज 1, B2 इज -8 एंड C2 इज K। अब देखिए, will both have real and equal roots। अब रियल मतलब t, that is b1 स्क्वायर माइनस 4ac1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर b2 स्क्वायर माइनस 4a2c2 इक्वल टू b1 मतलब k स्क्वायर माइनस 4a1 1 c1 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये k का वैल्यू आ रहा है, यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये सॉरी पहले केस को पहले एक स्टेप और लिख देते हैं। तो स्क्वायर को एलएचएस से आरएचएस लेके जाते हैं तो आपको क्रिएट करता है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ बोला पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए आपको प्लस माइनस नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव ले लीजिए। 4 इंटू 64, 1 का क्या करें, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 64 का स्क्वायर रूट 8, तो ये आ रहा है आपका 16। सेकेंड इक्वेशन में यही काम करते हैं, b2 मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू 0, फिर से -8 का स्क्वायर 64, ये उधर चला गया 4k। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4ac ओके 64 मतलब 8 to 16 आ रहा है। और यहाँ पर k का वैल्यू b स्क्वायर, ठीक है, 4 1k, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। तो यहाँ से भी 4 इधर आ जाएगा तो 64/4 इक्वल टू k, ये आ रहा है आपका 16, तो k इक्वल टू 16। दोनों इक्वेशन मेरा जो आंसर दे रहा है वो 16 ही दे रहा है। सपोज जब ऐसा हो जाता है कि एक इक्वेशन मेरा पॉजिटिव का कांस्टेंट नहीं रहता, पॉजिटिव का बात नहीं रहता, तो ये हमें दे देता क्या प्लस माइनस 16, क्योंकि स्क्वायर को इधर से लाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लिखते हैं और दो आंसर आता है, यहाँ पर एक आंसर आता है, दोनों में जो कॉमन होता है वही अपना आंसर होता है, क्योंकि दोनों इक्वेशन का रूट रियल एंड इक्वल होना है। इसलिए होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किया इसके ऊपर। अब देखो अब इसी क्वेश्चन को 2016 में थोड़ा और चेंज करके पूछ रहे हो, मतलब एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा रहा है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। क्या है, इफ -5 is a root of this equation then the quadratic equation this has equal roots। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आप जिस इक्वेशन का इक्वल रूट्स होना है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, और उसके स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा। क्या ध्यान से देख रहे हैं भाई, तो px स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0, हमें k का वैल्यू पूछा गया है, लेकिन इसमें एक और अननोन है p, तो p तो हमें पता ही नहीं है यार। लेकिन p को पता करने के लिए हमें ये पहला जो कुछ लाइन दिया हुआ है वो p को पता करने के लिए दिया है। ठीक है, तो p को पता करने के लिए क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं उसको। p को पता करने के लिए दिया है कि एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15, और इसका x इक्वल टू -5 इसका रूट है। दिस इज जस्ट लाइक जैसे पॉलिनोमियल में हमारे पॉलिनोमियल का जीरो दे देता था, तो किसी पॉलिनोमियल में उसका जीरो सब्सटीट्यूट करने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो उसी तरीके से इस इक्वेशन में x की जगह -5 रख देंगे तो ये पूरा क्या होना चाहिए, जीरो। चलिए x की जगह -5 रख देते हैं, तो p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 इज 50 -5p -15 इक्वल टू 0। 50 -15 क्या हो जाएगा आपका 35, और ये -5p RHS को चला जाएगा और ये हो जाएगा +5p। यहाँ से p का वैल्यू आपका आ जा रहा है 35/5 विच विल बी इक्वल टू 7। p का वैल्यू 7 आ गया। अब यहाँ पर हम p का वैल्यू रख देते हैं
7। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरफ हो गया है। इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं। ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू के है। बोला है इक्वल रूट्स मतलब डी का वैल्यू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 7 इंटू के इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इधर 7 का स्क्वायर रखते हैं, 4 इंटू 7 इंटू के को उधर ले जाते हैं और वहाँ से के का वैल्यू आपका आ जाएगा 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 और ये कैंसिल आउट हो गया और अपना आंसर आ गया 7/4। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार थोड़ा सा चेंज कर करके पूछा गया है। ठीक है, अब अगला अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2014 का है। ये फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करके कुछ प्रूव करने के लिए दे दिया। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 1 प्लस, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, प्लस 2abcx प्लस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, है ना, हैज इक्वल रूट्स, तो प्रूव ऐसा करें। अगर इस इक्वेशन का इक्वल रूट है तो फिर से कंडीशन क्या अप्लाई होगा, d इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में चूंकि स्मॉल abc क्वेश्चन वाले ने पहले से पकड़ रखा है, यूज कर रखा है, तो हम अपने जो abc लिखते थे उसको स्मॉल नहीं लिख के कैपिटल लिख देते हैं। तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। कैपिटल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 2abc और कैपिटल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस, ये आ गया abc का वैल्यू। और अब अप्लाई कर देते हैं d इक्वल टू 0, मतलब अप्लाई करना है अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू है 2abc, उसका स्क्वायर करें, माइनस 4 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब इससे हमें एक प्रूव करना है, तो थोड़ा सा काम करेंगे तो वो आ ही जाएगा। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर करने से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब इसमें क्या है, थोड़ा गंदा हो गया, इसको अच्छे से लिख देते हैं। पूरे इक्वेशन में आप देखेंगे 4b स्क्वायर दोनों में, तो पूरे इक्वेशन को 4b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, LHS RHS दोनों को। आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से इक्वेशन के LHS RHS को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा यूजुअली हम लोग कब करते हैं, जब कोई कॉमन फैक्टर हो। तो अगर 4b स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन थोड़ा मेरा ईजी जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर से सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब फिर भी यहाँ से भी कुछ कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा वही रिजल्ट है, माइनस सी स्क्वायर को उधर ले जाइए और इन दोनों से एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो सिंपली थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह था और कुछ खास इस क्वेश्चन में था नहीं, यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे यार इक्वल रूट्स पे कितने क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। 2016 का क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, प्रूव दैट दिस। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स
प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। रूट्स इक्वल है मतलब फिर से डी जीरो स्मॉल ए बी सी ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज है। तो ए का वैल्यू हो गया ए माइनस बी, बी का वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी माइनस सी, और सी का वैल्यू हो गया सी माइनस ए, और इक्वल रूट्स हैं फिर भी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कैपिटल यूज करना था हमें, दिस इज डी इक्वल टू 0, बी का वैल्यू बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, ओपन कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करो, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब क्या करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4bc प्लस माइनस का 4ab। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लेते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई नहीं, निकल आएगा कुछ। अब देखो यहाँ पर कितने टर्म है इसमें, एक फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वही यहाँ लग रहा है, मुझे लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है अपना फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा ही यहाँ सेट हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 4a स्क्वायर है, ये 2a का स्क्वायर है। अब एक बात आप गौर करो कि ये नेगेटिव कहाँ कहाँ है, अच्छा अच्छा 7 टर्म्स, और ये 4bc है और ये माइनस 2bc है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 2bc, तो प्लस का 2bc। अब इन दोनों जगह पे नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ए, जहाँ जहाँ ए गया है यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस 2a नहीं करके, 2a नहीं करके माइनस 2a कर देते हैं, और माइनस 2a का स्क्वायर या प्लस 2a का स्क्वायर वही होता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया, तब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab लिख लिया हमने। अब प्लस का 2bc लिखते हैं, bc, और प्लस का 2c और a लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर a है, ये b जो है a का रोल प्ले कर रहा है, a c जो है b का, और माइनस 2a और c का, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, b के जगह हम क्या लिखेंगे c, और c के जगह माइनस का 2a प्लस 2ca, c के जगह माइनस 2a और a के जगह b। अब इसको मैच करा लो, ऊपर वाले से मैच करता है कि नहीं, तो यहाँ तक तो मैच करा ही चुके थे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4ac, हाँ यहाँ पर है माइनस का 4ac, मैच हो रहा है, वेरी गुड। और इसको देख लो, ये क्या हो रहा है, माइनस का 4ab, हाँ ये मैच हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली मैच हो रहा है, चलो बढ़िया है। तो ये एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ, और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, फाइनल स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए की जगह क्या है, b है, b की जगह c है, और c की जगह माइनस का 2a है। तो अब इस स्क्वायर को इधर से इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 0, ये आ गया b प्लस सी माइनस 2a। अब नेगेटिव को इधर से उधर लेके जाओ तो b प्लस सी इक्वल टू 2a, ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन भी था, मैंने आपको करा भी दिया। और इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन वो शायद आपके बोर्ड में एप्लीकेबल ना हो, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे नेचर ऑफ रूट से बेस्ड। अब इसी में मान लो एक आध क्वेश्चन और थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं इसमें, लाइक जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें बोला इक्वल रूट्स, ठीक है। अब हमें ये बोल देता क्या, हैज इक्वल नहीं बोल के सपोज
ये हमें यहाँ बोल देते कि इस इक्वेशन का रियल रूट्स है, रियल बोल देता, तो आप क्या करते? पहला क्वेश्चन है। सपोज इस क्वेश्चन का हमें बोल देता है कि इसका नॉन रियल रूट्स है, तब आप क्या करते? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी हमने लिया नहीं है। तो रियल बोल देता तो इसका कंडीशन होता है, अगर आपको पिछला स्लाइड से याद हो तो रियल का कंडीशन होता है, यहाँ पे देख लीजिए, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं इसमें। ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू -2k और सी का वैल्यू 12। तो बी स्क्वायर -4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बी का वैल्यू -2k का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो -2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई होकर 4 इंटू 3 इंटू 12। तो ये 4 से 4 चला गया, के स्क्वायर का वैल्यू ओहो ग्रेटर देन इक्वल टू ना, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। अच्छा, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में नहीं पूछे जाते। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ गया, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। तो आपको थोड़ा सा इसमें लर्न करना पड़ेगा कि अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है, तो जो x का वैल्यू होता है वो होता है x लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और दूसरा आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता है तो x का वैल्यू होता है -a से बड़ा और a से छोटा। अब कैसे आता है ये अभी आपको नहीं बताएंगे हम, लेकिन आप इसको लर्न कर लो और आपका काम चल जाएगा। कभी ऐसा रहे तो आप ये अप्लाई कर दो, या ग्रेटर देन का साइन रहे और लेस देन का साइन रहे तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। के का वैल्यू हो जाएगा लेस देन -6 और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये नॉन रियल रूट्स लिखता सेकेंड पार्ट, तो अब क्या अप्लाई कर दे, d इज लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। तो सारा चीज यही होता और फाइनली जो स्टेप आता, बस ये जो ग्रेटर देन साइन आपको दिख रहा है वहां पर साइन क्या आ जाता, लेस देन 0। तो यहाँ तक तो यही आता, के स्क्वायर इज लेस देन 36 यहाँ आ जाता। अब एक किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इससे, इसका आंसर हो जाता इस के स्क्वायर इज लेस देन 6 का स्क्वायर। तो -6 से बड़ा है के और लेस देन 6। और यहाँ पर इक्वल टू हमने नहीं लिया, जबकि यहाँ पे इक्वल टू साइन लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ इक्वल टू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ भी इक्वल टू नहीं लिया है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। चलिए फिर अब इस जर्नी को यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू रखिए और मैं आज का लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए बाय बाय।